10 अगस्त 1971 को इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया था। उसी समय इंडिया की रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड चाइना काफ़ी ख़राब था, स्पेशली विद द पाकिस्तान, क्योंकि उसी समय बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी और इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद किया था बांग्लादेश की फॉर्मेशन में। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ाई रही थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, और उस समय इंडिया को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान और चाइना दोनों को काउंटर कर सके। यूनाइटेड स्टेट्स उस समय पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता था और मिलिट्री इक्विपमेंट भी पाकिस्तान को सेंड करता था, उसे भेजता था। तो यूएसएसआर उस समय इंडिया के साथ आती है और इंडिया को काफ़ी डायमेंशन में मदद करने लगती है। मैं हिस्ट्री के काफ़ी सारे इंस्टेंस आपके सामने रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि रसिया कितनी बार इंडिया को मदद की है और सारे डायमेंशन में इंडिया को काफ़ी मदद की है, और इंडिया ने भी रसिया को काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी मदद किया है। जहाँ भी रसिया को ज़रूरत हुआ है वहाँ पे इंडिया रसिया के हमेशा साथ खड़ा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो काफ़ी प्रॉब्लम था, फूड की शॉर्टेज थी, फूड की प्रॉब्लम थी, प्लस किसी भी तरह का डेवलपमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। उस समय 1950s के अराउंड यूएसएसआर ने इंडिया को काफ़ी मदद किया इन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट टू इंडिया, जो फाउंडेशन हुआ इंडिया के फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए। उसी समय BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके फॉर्मेशन में रसिया ने काफ़ी मदद किया था फ्रॉम द एंगल ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में रसिया ने इंडियन साइंटिस्ट को काफ़ी एजुकेट किया और टेक्नोलॉजी शेयर की, और 1975 में फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च हुआ जिसका नाम था आर्यभट्ट, और इस लॉन्च में रसिया ने काफ़ी मदद किया था इंडिया को। राकेश शर्मा, आप सभी को पता होगा, राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन टू बी इन द स्पेस। राकेश शर्मा सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के अंतर्गत वो स्पेस ट्रैवल किए थे। तो यहाँ पे भी स्पेस टेक्नोलॉजी भी रशिया ने काफ़ी मदद किया था इंडिया को। इन 1957 में यूएसएसआर यूज्ड इट्स वेटो इन यूनाइटेड नेशन फॉर लेबलिंग कश्मीर एज द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। यहाँ पे यूएसएसआर ने इंडियन सोवरेनिटी को, इंडिया के सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया था। 1961 में यूएसएसआर ने फिर से अपना वेटो यूज किया था यूनाइटेड नेशन में फॉर गोइंग अगेंस्ट द पोर्टुगल इन द केस ऑफ गोवा फ्रीडम, गोवा लिबरलाइजेशन के लिए। 1962 में यूएसएसआर ने फिर से वेटो यूज़ किया इन यूनाइटेड नेशन फॉर कॉलिंग द वेस्टर्न अटेंशन टुवर्ड्स द कश्मीर इशू, फॉर कॉलिंग द इंटरनेशनल अटेंशन टुवर्ड्स द कश्मीर इशू, ताकि जो कश्मीर की इशू है सिर्फ एक ही देश की तरफ नहीं झुकाव रहे, बायस नहीं रहे, क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ थी। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी प्रोटेक्शन यूएसएसआर ने इंडिया को दी थी। 1962 में चाइना इन्वेडेड इंडियाज 2 टेरिटरी, वन इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इंडिया को एक चीज़ समझ में आ गया कि उसे अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, अपने डिफेंस सिस्टम को काफ़ी अपग्रेड करना पड़ेगा, और यहाँ पे यूएसएसआर ने काफ़ी मदद किया, और यूएसएसआर हैज़ प्रोवाइडेड मिग फाइटर जेट टू इंडिया। फाइटर जेट के साथ साथ T-54, T-72 जैसे काफ़ी डेवलप्ड टैंक भी यूएसएसआर ने इंडिया को प्रोवाइड किया। मिग की टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफ़र रशिया ने इंडिया को किया, और इंडिया में एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इस्टेब्लिश की ताकि मिग फाइटर जेट इंडिया में बन सके। 1996 में रशिया ने सुखोई फाइटर जेट इंडिया को दिया, इंडिया को उसकी टेक्नोलॉजी भी दी और सुखोई फाइटर जेट भी दिया इंडिया को। India, with the help of USSR, developed very successful cruise missile known as BrahMos cruise missile. In 2004, India acquired aircraft carrying ship known as INS Vikramdit. In early 1970s, Bangladesh was going through a very bad phase. बांग्लादेश में काफ़ी बड़ी क्राइसिस चल रही थी ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण। बांग्लादेश वॉज इन द फुल्ली टोटली कोलैप्स स्टेट। इन मार्च 25, 1971 में पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में काफ़ी लोगों को, अराउंड 7,000 लोगों को मारती है। उस समय ये बांग्लादेश नहीं था, उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान था, और उस ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन सर्च लाइट। बहुत सारे लोग, अराउंड बहुत सारे इनोसेंट बंगालीज को मारा जाता है उसमें विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और ये भी बोला जाता है कि जितने मिलिट्री इक्विपमेंट लगे थे इन लोगों को मारने के लिए, वो यूएस ने प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को। यूएस ने जो मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को, सेम इक्विपमेंट यूज़ हुई थी इस पूरी ऑपरेशन सर्च लाइट में। और इसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे बांग्लादेशी या बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग वो इंडिया में आने लग गए एज ए रेफ्यूजी। इंडिया के रेफ्यूजी कैंप भरने लग गई, और इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू प्रॉपरली फीड ऑल द पीपल इन द रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजी एरिया में काफ़ी लोड होने लग गया, और इंडिया की इतनी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी कि वो सारे लोगों को खिला सके, सारे लोगों को रख सके। और यहाँ पे इंडिया के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि इस रेफ्यूजी इन्फ्लक्स को रोकने के लिए उसे बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा और पाकिस्तान के खिलाफ वॉर करना पड़ेगा। और उसी समय यूएसएसआर और इंडिया ने एक ट्रीटी फॉर्म की थी, द ट्रीटी फॉर पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन।
अब यहाँ पे यूएसएसआर इंडिया के साथ आ जाता है ऑन काउंटरिंग पाकिस्तान एंड चाइना। तो बांग्लादेश के फॉर्मेशन में, ईस्ट पाकिस्तान के फॉर्मेशन में यहाँ पे यूएसएसआर का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। वो इंडिया को फुली सपोर्ट करता है पूरे एक्शन में और काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। इन दिसंबर 1971 पाकिस्तान लॉन्च्ड सरप्राइज एयर अटैक ऑन इंडिया। उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इंडिया के पास दो प्रॉब्लम थी, एक थी पाकिस्तान से टैकल करना और सेकंड ईस्ट पाकिस्तान को बचाना जो अभी बांग्लादेश है। तो इंडियन आर्मी ने काफ़ी अच्छे तरीके से दो रोल प्ले किया। फर्स्ट रोल इन द वेस्टर्न साइड इंडिया वाज प्लेइंग एज अ डिफेंस सिस्टम, वो डिफेंस कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी को, और राइट साइड वो लड़ रही थी फॉर द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश या फॉर द फ्रीडम ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। और जब इंडियन आर्मी पूरी तरीके से इंगेज थी ईस्ट पाकिस्तान में, तो उस समय यूएस, यूनाइटेड स्टेट जो पाकिस्तान के साथ था, वो अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब से लैस जितने भी उनके नेवल शिप थे वो लेके आते हैं बे ऑफ बंगाल में टू काउंटर इंडियन आर्मी, ताकि इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। उस समय यूएसएसआर ने इंडिया की काफ़ी मदद की थी और रसिया अपने नेवल शिप, उनकी भी न्यूक्लियर नेवल शिप के साथ वो बे ऑफ बंगाल में आ जाती है और वहाँ पे वो तैयार रहती है टू काउंटर द यूएस अटैक। फाइनली बांग्लादेश की फॉर्मेशन होती है और अराउंड 93,000 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करती है इंडिया के सामने। अब ये पूरी हेल्प वन साइडेड नहीं थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएसएसआर ही सपोर्ट कर रहा था, ये यूएसएसआर ही हेल्प कर रहा था इंडिया को। दूसरी तरफ से इंडिया भी काफ़ी सपोर्ट करता था यूएसएसआर को। 1979 में यूएसएसआर इन्वेड करता है अफगानिस्तान को, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया हैज़ बैक्ड यूएसएसआर। 1968 में जब रशिया ने इन्वेड किया था चेकोस्लोवाकिया को, तो उस समय भी इंडिया ने काफ़ी यूएसएसआर को सपोर्ट किया था, यूएसएसआर के साथ थी। यूएसएसआर जॉर्जियन वॉर में इंडिया एक न्यूट्रल पोजीशन अपना रखा था, इंडिया किसी एक की तरफ बाइज नहीं था। ये हुआ था 2008 में। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सिंस 1922 इंडिया मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इट्स रिलेशनशिप विद रसिया एंड ग्रोइंग टाइज विद द वेस्ट। तो इंडिया ने यूएसएसआर के साथ काफ़ी जगह पे वो खड़ा रहा है, उसके काफ़ी एक्शन को उसने सपोर्ट किया, इंडिया ने सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ सालों में देखा जा रहा है कि रसिया उन सब देशों के साथ काफ़ी क्लोज हो रहा है, काफ़ी ट्रीटी साइन कर रहा है जो दोस्त इंडिया के दुश्मन हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना। 2014 के बाद से रसिया काफ़ी क्लोज होता जा रहा है चाइना से, और 2022 में रसिया चाइना के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप साइन करता है। रसिया सिर्फ चाइना के साथ नहीं, वो पाकिस्तान को भी मिलिट्री हेल्प देना शुरू कर देता है। 2016 के बाद रसिया और पाकिस्तान एनुअली एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, और 2015 में रसिया पाकिस्तान को 35 अटैक हेलीकॉप्टर देता है। तो 2014 के बाद पूरी सिनेरियो चेंज होने लग गई। इंडिया देख रहा है कि रसिया अब चाइना और पाकिस्तान के भी साथ होता जा रहा है। इतनी सारी न्यू डेवलपमेंट होने के बाद भी रसिया और इंडिया में काफ़ी अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे मिलिट्री प्रोडक्ट जैसे आईएनएस विक्रमादित्य के भी एक ट्रीटी में, एक उसके डील में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ था। इंडो रसिया स्टेल्थ फाइटर जेट का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि रसिया बैकआउट कर दिया था फॉर प्रोवाइडिंग द की टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स टू इंडिया। रसिया जितने भी उनके सेल्फ एयरक्राफ्ट है, उसके जो की टेक्नोलॉजी है, इंडिया को देने को मना कर दिया लास्ट मोमेंट में। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया और रसिया के बीच में रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है। और अभी के करंट सिनेरियो में ये इंडिया काफ़ी बैलेंस बना रहा है, रसिया के साथ रिलेशनशिप भी और वेस्टर्न कंट्री के साथ भी रिलेशनशिप, क्योंकि इंडिया अब यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन बना रहा है, फ्रांस के साथ अच्छा बना रहा है और इजराइल के साथ भी। इंडिया अपनी पूरी मिलिट्री डिपेंडेंसीज रसिया के ऊपर बनाई हुई थी, लेकिन अब इंडिया सिर्फ रसिया से इक्विपमेंट नहीं ले रहा है, वो फ्रांस से भी ले रहा है, यूएस से भी ले रहा है। फ्रांस से राफेल फाइटर जेट ले रहा है और यूएस से एडवांस ड्रोन ले रहा है। लेकिन अभी भी रसिया इज़ द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इंडिया। इंडिया मैक्सिमम मिलिट्री इक्विपमेंट रसिया से लेता है। रसिया अभी भी इंडिया को काफ़ी जगह पे डिप्लोमेटिक सपोर्ट करता है। निजर के मर्डर में भी इंडिया को सपोर्ट किया है रसिया इन द डिप्लोमेटिक वे। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और ये रिलेशनशिप तब तक अच्छा बना रहेगा जब तक दोनों में एक म्यूचुअल इंटरेस्ट रहेगा। रसिया को भी इस रिलेशनशिप से काफ़ी इंटरेस्ट है और इंडिया को भी इस रिलेशनशिप से काफ़ी इंटरेस्ट है। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट के कारण ही ये दोनों देश एक दूसरे को इतने रेस्पेक्ट देती है और रिलेशन अच्छी बनी रहती है। आपको दोस्तों क्या लगता है कि ये आगे चल के कैसा रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है? क्या चाइना और पाकिस्तान रसिया से ज़्यादा क्लोज हो जाएगी और इंडिया यूएस के तरफ मूव कर जाएगा? फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।